हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS एजुकेशन पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। इस स्टेथोस्कोप की एनाटॉमी क्या होती है, स्टेथोस्कोप में कौन कौन से पार्ट होते हैं और स्टेथोस्कोप का क्या क्या यूज है, बेटा आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा डायग्राम की हेल्प से हम सबसे पहले जानते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताने वाला स्टेथोस्कोप का यूज। तो बेटा इसका यूज होता है ऑस्कल्टेशन के लिए। अब ये जो नया वर्ड जो मैंने आपको बोला, इसमें आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बला आ गई है ना, ये है क्या ऑस्कल्टेशन। तो बेटा ऑस्कल्टेशन को आप इस तरीके से समझिए। ऑस्कल्टेशन बेटा होता कुछ नहीं है, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर की जो साउंड को सुनने के लिए जो हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, इसी प्रोसेस को ऑस्कल्टेशन कहते हैं। मतलब टू लिसन द इंटरनल साउंड ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट ऑस्कल्टेशन। तो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, इंटरनल साउंड को सुनने के लिए, इंटरनल साउंड को बेटा ठीक है सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का हम यूज करते हैं और इसी प्रोसेस को ऑस्कल्टेशन कहते हैं। और बेटा बॉडी की इंटरनल साउंड में क्या क्या हो सकता है। इंटरनल साउंड के अंदर बेटा आपके मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ। बॉडी के इंटरनल साउंड में बेटा आपका लंग्स का साउंड हम सुन सकते हैं, हार्ट का साउंड सुनते हैं हम लोग, ठीक है, और अलग अलग ठीक है डिफरेंट ऑर्गन्स के ठीक है हम लोग साउंड सुनते हैं। ठीक है, हम ये पता लगाते हैं उस स्ट्रक्चर की, हर स्ट्रक्चर का बेटा एक नॉर्मल साउंड होता है, तो उसकी एबनॉर्मेलिटी को पता लगाने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हम स्टेथोस्कोप का ठीक है यूज करते हैं। इवन ठीक है बीपी के अंदर भी हम यूज करते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है कि हमारे पास डिजिटल मीटर है। पहले 5 गैमो मैनोमीटर हुआ करता था जिसके अंदर ठीक है हम लोग इस स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। लेकिन आज के टाइम में करते थे, लेकिन आज के टाइम में आपको जैसा कि पता है ठीक है डिजिटल मीटर होने की वजह से ठीक है हम कम यूज करते हैं। बाकी ठीक है बेटा हम इसलिए ठीक है इसके फंक्शन में ठीक है हम लोगों ने ये पढ़ा कि यहाँ यूज करते हैं। बाकी हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे, मतलब इसके जो अलग अलग जो पार्ट्स है बेटा ठीक है उसके क्या नाम होते हैं, क्या हम बोलते हैं और क्या लाइक इस तरीके से यूज होता है, ठीक है हम वो पढ़ते हैं। तो बेटा ये आप देख पा रहे हैं स्टेथोस्कोप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बेटा क्या है, ये स्टेथोस्कोप है जो आप देख पा रहे हैं, स्टेथोस्कोप है बेटा। अब इस स्टेथोस्कोप में जो अलग अलग पार्ट है, जो अभी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं बेटा, इस पार्ट को ठीक है हम लोग बोलते हैं बेल। क्या बोलते हैं बेटा? बेल। और इसके जो अभी अपनी देख पा रहे हैं ठीक है पीछे की तरफ जो ये वाला पार्ट है, मैं अभी आपको ठीक है स्टेथोस्कोप से दिखाऊंगा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसका? डायफ्राम। तो बेटा इस बेल और डायफ्राम में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को हम समझते हैं। तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है, बेल जो है ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने के लिए हेल्प करता है, और ठीक है डायफ्राम जो है बेटा ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने में ठीक है आपको मदद करता है। अपार्ट ऑफ दैट ठीक है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बेटा ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं बेटा, ये जो देख पा रहे हैं ट्यूब, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज नथिंग बेटा, इसको ट्यूबिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबिंग भी कहते हैं बेटा इसे। फिर हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है ये आप जो देख पा रहे हैं बेटा, ये ईयर ट्यूब है, इसे ईयर ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और ये जो दो देख पा रहे हैं इसे ठीक है बायनोरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बायनोरल भी कहते हैं इसे, ठीक है बेटा। उसके बाद ठीक है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 ईयर पीस है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ईयर पीस कहते हैं। तो इस तरीके से ईयर पीस ठीक है आपको पता है ईयर के अंदर ठीक है हम साउंड को सुनने के लिए ईयर पीस यूज़ करते हैं। बाकी जो साउंड जो हमारे को ठीक है मिलता है वो यहाँ इस वाले रीजन से मिलता है, ठीक है। और इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं बेटा चेस्ट पीस। क्या बोलते हैं बेटा? चेस्ट पीस कहते हैं। तो बेटा ये ठीक है हमारे पास ये रहा स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप में जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला रीजन बेटा ठीक है ये जो आप देख पा रहे हैं ठीक है ये बेल रीजन होता है, और इस बेल रीजन को ठीक है लो फ्रीक्वेंसी साउंड को ठीक है सुनने के लिए मदद करते हैं। बाकी ठीक है बेटा ये आपका डायफ्राम पोर्शन है जो मैंने बताया आपको, डायफ्राम को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए हम यूज करते हैं। बाकी इस पूरे पोर्शन को बेटा चेस्ट पीस कहते हैं, और ये ट्यूबिंग है। और ठीक है ये जो आप देख रहे हैं 2 ठीक है जो निकल रहा है, ये वाला जो पोर्शन आप जो देख पा रहे हैं बेटा ये आपका बायनोरल होता है, और ये बेटा आपका ईयर ट्यूब है, और जो आप देख पा रहे हैं 2 ये क्या है बेटा आपका ईयर पीस कहलाता है बेटा आपका, ठीक है। तो ये हमने ठीक है इसके अंदर पूरे के अंदर हमने स्टेथोस्कोप का ठीक है हमने अलग अलग जो स्ट्रक्चर है ठीक है उसके बारे में पढ़ा, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो बेटा हमने इस वीडियो के अंदर स्टेथोस्कोप के बारे में हमने कवर कर लिया है। बाकी आपको ठीक है और ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस चाहिए जिसके अंदर आपको डाउट्स होते हैं, जो आपको समझने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, तो कमेंट बॉक्स में बेटा ठीक है मेंशन कर दे। मिलते हैं बेटा ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।